हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। और क्या चल रहा है सारा का? कहाँ से बोल रहे हैं बहन जी? जयपुर से ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए उठा लिया। इसमें स्वास्थ्य कुछ प्लाई बोर्ड कुछ आ रहा था। अच्छा अच्छा। क्या क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अनी, अनीता शर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से ही। जयपुर में कहाँ से? मानसरोवर? हाँ अच्छा, सांबर लेके हैं क्या आप? जी, हाँ जी। हाँ, पहचान गया मैं। बताइए बहन जी। हाँ वही है, अपना तो एक ही समस्या और क्या है। हाँ, जमा करता है ना आप तो। हाँ जी, जमा करता है। देखो, इसमें लगे हुए हैं, हम दिन रात लगे हुए हैं। और दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपके एक एक पाई को हम चुकाएंगे। कोई बुरा नहीं कर सकता। अब ये तो एक ट्रेजेडी हुई है बहुत बड़ी। तो अब हाँ जी। सरकार भी इसमें लगी हुई है। और हम सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि सरकार आपके भुगतान के उसी में काम कर रही है। और वर्तमान सरकार का कोई दोष भी नहीं है। लेकिन यह है कि वो कदम तो वाइज ये पर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मामला। क्या बढ़ और रहा है सर? इतने दिन तो हो गए, आज 4 साल हो गए। 4 सालों में कौन सा कदम आगे बढ़ाया? देखो, 4 साल नहीं, ये कहानी 30 साल पुरानी है। हाँ हाँ। सबसे पहले आयकर में उलझाया गया था। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस लगा। उसके बाद में अब ये सहकारिता में आ गया। तो कहानी बहुत लंबी है। अरे और हाँ, वो कई वो वर्षों तो से है पर संघर्ष कर रही है। और 10 साल से वर्तमान में बीजेपी की सरकार है देश में। और हाँ 10-11 वर्ष से देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा था। लेकिन बेंच नहीं बनी, तारीख देते रहे। एक चल अचल संपत्तियां बाधित हुई। स्थिति ये हुई कि हजारों कार्यकर्ता मारे गए, हजारों जमाकर्ता भी मारे गए। और बच्चियों की शादियां नहीं हुई, बीमारियां हो गई, मकान नहीं बना पाए, बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। तो ये दिख और नहीं रहा कि गवर्नमेंट इसको को कितना देखते हुए परेशान हो रहे हैं लोग। इसको देखते हुए सरकार 11 महीने पहले हाथ डाला इसमें। और सरकार धीरे धीरे इसमें काम कर रही है। और ऐसे मान लीजिए अब अंतिम चरण में आ चुके। अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मामले समाधान की तरफ है। हाँ, हम तो कभी पोर्टल आ कोई गया, तुरंत- पोर्टल आ गया। लेकिन पोर्टल से भुगतान नहीं मिले। अब पोर्टल में हम गए थे, देखो आपको बताऊं, वो तो सबमिट तो हो ही नहीं रहा इसमें। कितनी सबमिट। हाँ, पोर्टल इतना जटिल है। चलो, आप तो पढ़े लिखे हैं। मैं हाँ ऐसे भी कई जमाकर्ताओं से मिला हूँ जो हाँ कंप्यूटर नहीं जानते हैं, ई मित्र की दुकान नहीं जानते हैं, ये हाँ रीसबमिशन पोर्टल नहीं जानते हैं, सेवा केंद्र नहीं जानते हैं, क्लेम किसको कहते हैं ये नहीं जानते हैं। तो हाँ एक्चुअली में पोर्टल है ही इतना जटिल कि अभी 50-60% जमाकर्ताओं ने उनके क्लेम ही नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, नहीं हो पा रहे। हम तो हाँ। 4-5 बार गए और हैं उसके और पास। जिन्होंने और क्लेम वो कर दिया उनको डेफिशिएंसियां मिल रही है। तो ये पोर्टल से भुगतान कुल मिला के संभव नहीं है। और हाँ वर्तमान में पहले तो हमारी संस्था ही संघर्ष करती थी। उसके बाद में हमारा कार्यकर्ता भी संघर्ष कर रहा था। अब आज की तारीख में हमारा सम्मानित जमाकर्ता, हमारा कार्यकर्ता, हमारी संस्था, पूरा देश एक ही डिमांड कर रहा है कि हम सारा के काउंटर से भुगतान लेना चाहते हैं, एक साथ भुगतान लेना चाहते हैं, ब्याज सहित भुगतान लेना चाहते हैं। संस्था भुगतान देना चाहती है। संस्था गेट खोल करके बैठी हुई है। संस्था को जिम्मेदारी दीजिए। मामला 2 मिनट का है। अगर समाधान करना चाहे तो सारा समूह को संपूर्ण जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। हम ये 11 महीने नहीं लगाते, हम 5 महीने 6 महीने में कंप्लीट पेमेंट कर देते। कुछ भी नहीं है, केवल हमें जिम्मेदारी देने की बात है। सरकार को निगरानी करनी है, सरकार निगरानी करिए। लेकिन अब उसी जो हम चाहते हैं वही मामला आगे धीरे धीरे आएगा। पोर्टल से भुगतान संभव हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो संभव है हाँ, ही नहीं। तो फिर इसमें क्यों नहीं गरीब कर लोग रही? मारे जाएंगे। अब आप बता रहे हो कि हमारा क्लेम हो ही नहीं रहा। हाँ, नहीं हो हम रहा 4 बार 2 साल चले हो गए। गए। फिर अब बताओ, पूरा आदमी कमा के खाएगा वो पोर्टल में ई मित्र की दुकान पे बैठा रहेगा? ये बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 3 करोड़ रुपया हमारे जमाकर्ताओं का अब तक खर्च हो चुका। हाँ, और उसमें पैसे हाँ हो सकते हैं फिर। हाँ। और संस्था का भी इसमें पैसा खर्च हुआ है। अभी हाँ गए दिनों की एक रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ। 241 करोड़ बांटने के लिए 245 करोड़ का चूना लगा दिया सारा इंडिया परिवार पर। यह है हमारा देश की न्यायिक प्रणाली।
तो इससे ये संकेत है तो पता कि है पोर्टल इतनी पूरी चीजें तरह हो से रही हैं, फेल है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया, पोर्टल के खिलाफ ही है। देखो, आंदोलन से कई नुकसान भी होते हैं। आज आंदोलन अगर हम करेंगे तो हमारे हजारों कार्यकर्ता मर जाएंगे, जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा। इनको नियंत्रित करे हुए हैं। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं आपको यूट्यूब पर कहीं भी, ये सच्चाई है कि ये जमाकर्ता के काउंटर की भुगतान की बात नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं की रोजगार की बात नहीं करते हैं, वो संस्था को बंद कराने की बात करते हैं। लेकिन आज जमाकर्ता भी संस्था के पक्ष में खड़ा है और सरकार के पक्ष में खड़ा है, और हम इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन, हमारी संस्था में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, हम सड़क पर नहीं आ सकते, लेकिन आज हजारों कार्यकर्ता इस मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन जब इतने परेशान हो रहे हैं अपन, तो क्यों नहीं आए सड़क पे? देखिए, सड़क का ये डिजिटल युग आ गया हमारा। इस समय आपकी जब रिंग मोबाइल मेरे पास आया, उस समय भी मैं एक मेल का मैटर तैयार कर रहा था, और 1 घंटे के अंदर कम से कम, ज्यादा तो नहीं, 1000 मेल करवा दूंगा। तो ऐसा नहीं है, हमारे कम से कम 1200-1300 कार्यकर्ता दिन रात ट्विटर कर रहे हैं। हो सकता है आगामी दिनों में मैं एक प्रयास कर रहा हूं, आगामी दिनों में एक प्रयास कर रहा हूं कि पूरे देश के जितने भी हमारे एसडीएम कार्यालय हैं, जिला कलेक्टर कार्यालय हैं, वहां हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूर्ण गणवेश में, सहारा की जो गणवेश है, हमारा जो लोगो है टाई लगा करके, शांतिपूर्वक तरीके से हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि हमारे जमाकर्ताओं की एक ही डिमांड है, सहारा समूह से हम पैसा लेना चाहते हैं। मामला कुछ है ही नहीं, मामला ये केवल टांग लगाने का काम का है। संस्था भुगतान देना चाह रही है, बस हमें जिम्मेदारी दीजिए, हमारी चल अचल संपत्ति, हमारा पैसा हमें दीजिए, कार्यकर्ताओं का रोजगार कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कीजिए। इन बातों को लेकर के पूरे देश के जिला कलेक्टर कार्यालयों में हम ज्ञापन देंगे, और उनमें सरकार को हम चेतावनी भी देंगे कि हमें चंद दिनों में, अब महीनों की बात नहीं करेंगे, चंद दिनों में यदि हमारे जमाकर्ताओं को न्याय नहीं मिला तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन, देखो आंदोलन ये सारा इंडिया परिवार, इसमें हमारे लगभग, अगर सारे जमाकर्ताओं को टोटल देके 15 करोड़ जमाकर्ता भी हो सकते हैं, और 15 लाख कार्यकर्ता, देश की 70 करोड़ आबादी, अगर आंदोलन हो जाएगा तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। इसलिए हम वहां उस कदम में हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारे साराश्री जी अगर आंदोलन का सहारा लेते तो 1 घंटे में न्याय ले सकते थे, लेकिन वो खुद बलिदान हो गए। ये बहुत गलती कर दी, बहुत बड़ी उन्होंने है, लेकिन अब क्या करें, हमारी संस्था हमेशा सरकार के पक्ष में रहती है। हम संविधान की, लोकतंत्र की पालना करते हैं, न्यायपालिका पे और विश्वास करते हैं, लेकिन अब हमारा जमाकर्ता मर रहा है। हाँ, वही तो मर रहा है। मुझे मालूम है एक जमाकर्ता की बच्ची की शादी है, मेरे पास हजारों वीडियो आते हैं, ऑडियो आते हैं, कार्यकर्ता रो रहे हैं, जमाकर्ता रो रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और भगत सिंह बनने की नौबत आएगी तो मैं बनूंगा। आपके लिए हम 15 लाख वर्कर लड़ रहे हैं। डीले बहुत करते जा रहे हो, बहुत डीले कर रहे हो, तो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। देखो, जो सरकार हमारी मदद के लिए आई है, उस सरकार के खिलाफ जाना थोड़ा उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, सरकार ने तो पोर्टल लाके बस एक लॉलीपॉप दे दी और बस चुपचाप बैठ जाओ पोर्टल के लिए, बस। देखिए बहन जी, 2 बातें सामने आई है। एक तरफ सरकार ने आपको पोर्टल दे दिया, क्लेम करने के लिए पैसा नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ सरकार एक दूसरा शब्द भी बोल रही है, उस पर गौर करिए आप। 18 जुलाई को अमित शाह जी ने बोला था कि सहारा का एक भी निवेशक नहीं छूटेगा। हरिद्वार की धरती से 30 मार्च 2023 को ऐलान किया था कि सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। और 2024 मार्च आ रहा है आगे, लेकिन देखो सरकार ने जो बोला है, अभी गए दिनों में भी राज्यसभा में भी बोला है, लोकसभा में भी बोला है, यानी कि आपकी भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले ली है। इतना तो सत्य है, ये तो बोल चुकी सरकार कि सहारा की एक एक पाई मिलेगी केंद्र सरकार। खाली समय
और कहां से कब मिलेगा ये थोड़ा सा है, लेकिन सरकार उस मिशन में अगला कदम चालू कर दिया है, जहां तक मेरा विचार है। अब सरकार, न्यायपालिका, प्रबंधन तीनों ये चाहते हैं कि जमाकर्ता को न्याय मिले, कार्यकर्ता को रोजगार मिले, और उस मिशन में काम हो रहा है। और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है चुनाव से पहले सरकार हमारे को कोई न कोई नया फार्मूला जरूर देगी, और उस मिशन पे काम हो रहा है। हम चुनाव लोग कब लगे से हुए है? हैं। लोकसभा आप के लोगों चुनाव? को, आपको फिर कह रहा हूं मैं एक बार, आपके माध्यम से पूरा देश आपकी आवाज सुनेगा। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं, हजारों लाखों कार्यकर्ता आप लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और जरूरी नहीं है कि ट्रेन रोकना ही आंदोलन होता है, सड़क, वो तो देश की विरोधी ताकतें होती है। जनता को हम कर रहे हैं, हम भी करते हैं, हमारे लगे हुए सारी शक्तियां लगा रखी है। जितने भी अचूक ब्रह्मास्त्र है वो सबका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के हाँ, कुछ असर ही नहीं हो रहा था उन चीजों से, कुछ भी असर होगा, नहीं सब हो रहा। होगा। मोदी जी तो है तो मुमकिन मोदी है। जी बोले ही नहीं, अभी आज तक मोदी जी ने अपने किसी भाषण में ये नहीं कहा कि सहारा का भी हम करेंगे। देखो, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको आत्मा में दुख है। एक बार भी नहीं बोले वो, ना नहीं कभी बोले, लेकिन बुलवा रहे हैं। वो बोले नहीं, लेकिन बुलवा रहे हैं। मोदी जी को इस बात का दुख है। लगातार मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मोदी जी का मिशन कम से कम 2-3, जब से सहकारिता विभाग बना है, मोदी जी इसको समाधान की तरफ आपको दिख नहीं रहा। लेकिन हम जब भी कभी लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देते हैं, कभी नितिन गडकरी जी को ज्ञापन देते हैं, तो केवल कभी अमित शाह जी के पीए को भी हम फोन लगा देते हैं, तो एक ही आवाज आती है कि इस पर काम चल रहा है। तो इस मिशन में काम हो रहा है। मोदी जी का सपना है सहकारिता से समृद्धि की ओर, और एक बहुत बड़ा, ऐसे मान लीजिए इस देश को विश्व गुरु की तरफ सोने की चिड़िया बनाने वाले हैं, और उस मिशन में सारा इंडिया परिवार ही काम करेगा। हो रहा है, काम हो रहा है। इसीलिए तो हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। सरकार तो हमारे रक्षक है। अगर सरकार नहीं होती तो आज हमारा वजूद ही समाप्त हो जाता, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, सब जानते हैं इसको। इसलिए थोड़ा सा शांत रहने की और आवश्यकता है, और पूरे जमाकर्ताओं की लड़ाई हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोगों को तो खाली शांत रहना है, वेटिंग। हमारी संस्था बार बार एक शब्द बोल रही है, वेट करिए, सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों की पढ़ाइयाँ भी है और भी काम है, तो कहाँ से करें हम, बताओ। बिल्कुल, वो बात सही है, मुझे मालूम है इस बात का। और ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद स्टेट से काम करेंगे क्या, मूड में फोड़े फिर। बिल्कुल, जमाकर्ता से ज्यादा तो हमारा कार्यकर्ता मारा गया। आपका केवल पैसा गया है। जब मैं मेरे कार्यकर्ताओं से बात करता हूं, उनका चूल्हा बंद हो चुका है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, घरों को पलायन कर गए। हाँ, तो आज हमारा कार्यकर्ता का रोजगार, कई चीजें समाप्त हो गई। सर, किसी की तबीयत खराब है तो दवाई तो अब भी देनी है, 10 साल बाद थोड़ी ना देंगे, 2 महीने बाद थोड़ी ना दिलाएंगे उसको दवाई। बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये 21वीं शताब्दी की आजादी के बाद में सबसे बड़ी त्रासदी हुई है, सबसे बड़ी त्रासदी हुई है ये। और मोदी जी को दिखता नहीं है कि भाई जो भी होना है वो तो अभी चाहिए ना। देखो, खाने को अपने को अभी रोटी चाहिए। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। और इसीलिए 18, 19, 20 अप्रैल 18, 19, 20 अप्रैल तारीख थी इसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चारों तरफ पूरे देश के अंदर जब कार्यकर्ता मरना प्रारंभ हुए, हाहाकार मचा, तो सरकार मैदान में कूद गई। और इसीलिए सरकार उसमें काम कर रही है। हमको सरकार को भी समय देना चाहिए। जब हमने 12 वर्ष निकाला है, 12 वर्ष न्यायपालिका को दिया है, तो 12 महीने सरकार को भी दीजिए। और इसीलिए हम शांत हैं। सर 12 महीने हो चुके तो हमें बस होने वाले हैं, तो न्याय भी होने वाला है, आप चिंता मत करिए। गारंटी है मोदी जी की, आप चिंता मत करिए। हाँ, मोदी जी जो भी देश में काम करते हैं वो गारंटी के साथ में करते हैं। अभी कल परसों में उनका स्पीच सुन रहा था कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। तो उन्होंने जिस मिशन में हाथ डाल दिया उसका समाधान होगा। देखो, वो आपदा को अवसर में उसमें चेंज कर देते। ये मोदी जी का है। कोरोना को भी एक आपदा आई, लेकिन उससे भी एक उन्होंने कुछ प्राप्त किया। तो मोदी जी समस्या में ही समाधान निकालते हैं। वो कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। सारा का चाहे कार्यकर्ता हो, जमाकर्ता हो, इनका मान सम्मान, जितना आर्थिक सब नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। आप थोड़ा इंतजार और करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है।
लास्ट डेट दे दो आप तो वही। अब मैं डेट तो कैसे दे सकता हूँ, मैं कोई न्यायाधीश थोड़ी हूँ, और न सरकार हूँ न प्रबंधन हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, लेकिन मैं अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा, और मुझे इतना विश्वास है आपके भुगतान की राजेंद्र शर्मा स्टाम्प पे लिख के गारंटी दे सकता है। बताओ इससे बड़ा विश्वास क्या दे सकता हूं। ये गारंटी क्यों दे रहा हूं? ये गारंटी इसलिए दे रहा हूं कि सारा इंडिया परिवार के पास में आज भी लाखों करोड़ की बर्बादी होने के बाद भी एक ही संपत्ति में पूरा पेमेंट हो सकता है। हमारे पास कई गुना संपत्तियां हैं। दुख की बात है, आपकी रसोई में भोजन है, सब कुछ व्यवस्था है, और रसोई के ताला लगा दिया, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। वही हमारे साथ हो रहा है। बाकी संस्था के पास इतनी संपत्तियां हैं, हमने किसी का पैसा नहीं खाया। आपके पैसे को जहां लगाया है उसका कोई व्यक्ति विशेष मालिक नहीं है, सारा इंडिया मालिक है, हर देश का जमा करता उसका मालिक है। इसलिए चिंता करने की तो आवश्यकता नहीं है। कितने दिन ताला बंद रहेगा, आखिर एक दिन ताला खुलेगा, और जिस दिन हमारा ताला खुल जाएगा उस दिन बरसात नहीं होगी, धन वर्षा होगी। आप देखना सारा इंडिया परिवार क्या है। आज भी आपको बता रहा हूं मैं, राजस्थान में 14 लाख रुपए का फ्रेश व्यवसाय दिया है एक जमाकर्ता ने। तो विश्वास तो है, जमाकर्ताओं को आज भी विश्वास है। हाँ, चिंता मत करिए बहन जी। सुब्रत राय जी की जगह कोई बैठ गया क्या चेयरमैन पे? देखो, हमारा जो सारा समूह है, सारा समूह का हर कार्यकर्ता, जमाकर्ता, ये सब इस संस्था के मालिक हैं, और सब जमाकर्ता और कार्यकर्ता सब सुब्रत राय साराश्री जी हैं। साराश्री जी चले गए, हजारों लाखों साराश्री जी पैदा करेंगे। आप चिंता मत करिए, ये एक देशभक्त संस्था है और इसके मालिक आप हो, हर जमाकर्ता इसका मालिक है। तो भुगतान मिलेगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। बस अंतिम समय आ चुका है। देखते हैं, राजनाथ सिंह जी मिलके आए, बताए उनकी वाइफ से? बिल्कुल मिलके आए हैं। देश का रक्षा मंत्री सारा इंडिया परिवार की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। वो एक ठाकुर है और क्षत्रिय है, और क्षत्रियों का काम हमेशा सुरक्षा करने का होता है। गलत है ही नहीं। आज साराश्री जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने जो काम देश के लिए किया है शायद आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, उनको एक ठग करार दे दिया। ये प्लानिंग थी संस्था को मारने की, जमाकर्ताओं को मारने की। बहन जी, आप थोड़ा सा आत्मा पे हाथ रख के आप सोचिए कि अगर आप बैंकों की हिस्ट्री मालूम करोगे, 90% देश के बैंक घाटे में है, और कभी इधर उधर दूसरे बैंकों में मर्ज कर देते हैं। लेकिन सारा इंडिया परिवार आज 12 साल से बल्कि 30 साल से टारगेट हो रहा है, और इतनी बर्बादी करने के बाद में एक टारगेट था इस संस्था को बिल्कुल समाप्त करना। उसके बावजूद भी हम सीना तान के कह सकते हैं हमारे पास 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना संपत्तियां देने के लिए। तो ये बहुत अद्भुत वित्तीय संस्थान है। हाँ, अगर हमारे साथ अन्याय नहीं होता तो आज हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देते हिंदुस्तान के अंदर, और विश्व का सबसे मजबूत वित्तीय संस्थान होता। आप देख रहे होंगे, आपके टोंक रोड ज्यादा दूर नहीं आपसे, वहां भी हमारी 300 एकड़ जमीन थी, कमी नहीं है। अगर आपने नेहरू बाल उद्यान के सामने देखोगे, उस बिल्डिंग की कितनी कीमत समझते हो आप? कम से कम 50-100 करोड़ तो बिल्डिंग की उसकी कीमत होगी। ये तो एक छोटा सा बता रहा हूं। दिल्ली रोड पे भी जमीन है, अलवर रोड पे भी जमीन है, हजारों जगह संपत्तियां हैं। संस्था के पास में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत काम हुआ कि चल अचल रोजगार सब बाधित, और ताकि ये संस्था खत्म हो जाए। लक्ष्य यही था पुरानी सरकार का। आज मैं बोल रहा हूं ओपन में, क्यों बोल रहा हूं कि हम सही है। साराश्री जी को जेल में ही गलत डाल दिया गया। अगर कोई लड़ाई लड़ेगा इसमें तो कई लोग फांसी के फंदे पर पहुंच जाएंगे उनके ऊपर, और अभी तक हमारे ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा। सारा इंडिया के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। तो इसको बैंक में कन्वर्ट करने की सुन रहे थे हम तो। हाँ जी, सारा को बैंक में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, कुछ न कुछ होगा। देखो, कुछ भी होगा, सारा को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सारा किसी की संपत्ति नहीं है, ये पूरे देश की संपत्ति है। ये 140 करोड़ देशवासियों की संस्था है, और
इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका लाभांश भी देश में काम आता है। ये इस देश की अमूल्य धरोहर है। अब तो वही कितना पैसा है आपका सारा में जमा? अपने 1.5-2 करोड़ के आसपास है। 1.5-2 करोड़ रुपए है आपका। और आज तक आपको सारा पर आज भी विश्वास है? अब नहीं रहा पर नहीं, विश्वास तो है बहन जी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो शायद आपका परिवार कभी पुलिस स्टेशन जाता, हाई कोर्ट जाता, कंज्यूमर कोर्ट जाता। लेकिन मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि आज भी आप सारा के भरोसे बैठे हुए हो इंतजार में। ये तो सच्चाई है ही भाई, ये तो सच्चाई है ही। आपकी इतनी बड़ी राशि होते हुए भी आज आप संस्था के ऊपर विश्वास करके और बैठे हुए हो, और आज राजेंद्र शर्मा आपकी दूसरी बार बात कर रहा है। हाँ जी, अन्याय हुआ था, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। लेकिन आप चिंता मत करिए, बिल्कुल क्लेम थोड़ा कर दीजिए, आप प्रयास कीजिए, क्लेम कर दीजिए आप। क्लेम अब कैसे करें, तो कहाँ जाए क्लेम करने? अब यही है, एक्चुअली में वो है ही इतना जटिल पोर्टल काम कर रहा है, लेकिन या तो ये मित्र वाला चला नहीं, उसको समझ नहीं पा रहा है। नहीं, वो सब कर दिया सारा, कि आपका फार्म भर गया, सारा सब कुछ हो गया, बस वो सबमिट ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, सबमिट नहीं हो पा रहा? हाँ, बस। आप क्यों नहीं हो पा रहा, कोई कारण? क्या पता, क्या बोल रहा था कि सबमिट नहीं हो रहा। खूब कोशिश करी उसने, फिर के कल आना, फिर कल गए, दूसरे दिन गए हम लोग, तो भी नहीं हुआ। रात को 9 बजे गए, भाई 9 रात को हो जाए तो रात को भी बस वो सबमिट ही नहीं हो रहा। कोई स्क्रीनशॉट आता है क्या कंप्यूटर के ऊपर, कोई मैटर लिखा हुआ आता है भाई सबमिट क्यों नहीं हो रहा? तो वो स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देना, मैं आपको कुछ साइबर विशेषज्ञ की मदद दिलवा दूंगा, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनके मोबाइल नंबर दे दूंगा। हाँ, उनसे आप चर्चा कर लेना। तो अब जरूरी है क्या उसमें करवाएं ये पोर्टल में? देखो, पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन क्लेम सरकार करवा रही तो करवा ही देना चाहिए। कम से कम उस दायरे में तो आप आ जाओगे। हाँ, बाकी ये मैं लिख चुका सरकार को, भाई जब क्लेम हो ही नहीं रहा तो फिर ये तमाशा क्यों कर रहे हो आप लोग? इसको हटाइए पोर्टल को। ये जो नाटकबाजी चल रही है इसको बंद करिए। जब क्लेम हो ही नहीं रहा, आप जमा करता भी हो, आप रात को 9 बजे जाए, 12 बजे जाए, 5 बार आप जाए और आपका क्लेम नहीं हो रहा, आप जमा करता का क्या दोष है इसमें? क्या पैसा बांटेंगे ये जब क्लेम ही नहीं हो रहा? अभी ये भी नहीं है, क्लेम होने के बाद पैसे हाथों हाथ मिल ही रहे हो, जब भी आदमी कोशिश करे पैसे भी नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल चलो पैसे मिलने की तो बात की है, लेकिन क्लेम हो ही नहीं रहा, क्लेम ही नहीं हो रहा। अब जमा करता की क्या गलती है? फिर भी आप क्लेम करना। आपका एक व्हाट्सएप नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर जो भी हो, आपका शुभ नाम अनीता शर्मा। हाँ, मैंने मैसेज भी कर दिया आपको। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, उसी मैसेज में मैं डाल दूंगा आपको। प्रकाश राज बॉम्बे एक राजपूत क्षत्रिय है जो घर घर जाकर के कार्यकर्ताओं के क्लेम कराता है महाराष्ट्र के अंदर बिना पैसे। ऐसे भी कार्यकर्ता है, देखो हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता घर घर जाकर के क्लेम कराता है, किसी से 1 रुपया नहीं लेता है, और अब तक वो 50 पार्टियों को पैसा दिला चुका है। एकदम वो विशेषज्ञ है। तो मैं उनको नंबर दे दूंगा, आप रात को 2 बजे भी बात करोगे तो वो मोबाइल उठाएगा। नहीं उठाए तो थोड़ा सा उनको व्हाट्सएप कर देना कि आपका नंबर राजेंद्र शर्मा ने दिया है, फिर आपका वो मोबाइल उड़ जाएगा, क्योंकि पूरे देश के मोबाइल आ रहे हैं उनके पास में। अच्छा, फिर वो रहते कहाँ है? वो बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे का कार्यकर्ता है, लेकिन वो साइबर डिजिटल योद्धा ऐसे मान लीजिए। उसके मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान में कोई कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है किसी को पोर्टल की। उसका नंबर दे दूंगा मैं आपको। तो वहां से वो अपना कैसे करेगा क्लेम? आपको गाइड तो कर देगा ना। आप जब भी पोर्टल पर क्लेम करने जाओ सारी सामग्री लेकर के, तो वहां जाकर के उनको फोन लगा देना, और वो मोबाइल पर समझाता रहेगा, उसको समझाता रहेगा, ये मित्र वाले को इस बटन को दाबो, ये करो ये करो ये करो, फिर आपका क्लेम हो जाएगा। मेरा भी क्लेम उन्होंने कराया था। एक दूसरा साइबर विशेषज्ञ है समस्तीपुर से, महेश चौपाल, उन्होंने मेरा क्लेम करवाया था। हेलो, हाँ बहन जी, हाँ जी।